ये जो दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं 1944 और 1945 की। ये तस्वीरें इन्होंने इतिहास रचा था और उस इतिहास को अब भारत पलट रहा है। भारतीय रुपया क्या दुनिया भर में राज करेगा? और इन तस्वीरों में ऐसा था क्या, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से डॉलर जमीन खोदकर नीचे की तरफ जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई और ये दोनों ही तस्वीरें 1944 और 1945 की हैं। एक तस्वीर है 1944 की, जो ये भीड़ भाड़ देख रहे हैं आप। ये भीड़ भाड़, इसका ऐतिहासिक नाम है द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944। और आपको बता दें, इसमें 44 देश आए थे। जुलाई 1 से लेकर जुलाई 22 तक 1944 में ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस चला था। कुल 22 दिनों का ये कॉन्फ्रेंस था। कोई छोटा मोटा नहीं था कि आए, बैठक किए और निकल लिए यहाँ से। इस पूरी बैठक के बाद दो चीजों का जन्म हुआ। एक जन्म हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF कहते हैं, और दूसरा जन्म हुआ वर्ल्ड बैंक। हालांकि उस समय इसका नाम दिया गया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। इन दो चीजों का जन्म हुआ यहाँ पे। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ये पहली बार बैठक हुई थी। इस बैठक को बहुत ज्यादा ध्यान से रखा गया था और एक सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम को बनाया गया जिसमें इतने सारे देश शामिल हुए थे और इस सिस्टम में एक मल्टीलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि सहयोग इकोनॉमिक तौर पर करने के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया गया। इसी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में एक डील हुई और उस डील में ये कहा गया कि डॉलर जो होगा वो सोने की बराबरी का होगा। कहने का अर्थ है कि आप चाहो तो हमारे पास सोना लेकर आ जाओ और हम आपको बदले में डॉलर दे देंगे, यानी सोने से आप डॉलर को बदल सकोगे। ये वो समय था जब अमेरिका और ब्रिटेन दो पार्टी थे इस कॉन्फ्रेंस में जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा था। इन दो पार्टियों ने सामने रखा ये प्रस्ताव कि हम चाहते हैं कि डॉलर और सोने को एक कर दिया जाए। सोना आप लाओ, जमा करो, हमारे से डॉलर ले जाओ। पीछे की कहानी बहुत अच्छे से पता थी कि अमेरिका चाहता है कि डॉलर दुनिया भर में चले और मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये दोनों दूसरा विश्व युद्ध जीते हुए देश थे और इनका प्रभुत्व था। सबने इनकी बात मान ली और यहीं पर IMF का निर्माण हुआ। यहीं पर निर्माण हुआ वर्ल्ड बैंक का। दो चीजें बन गई। डॉलर के लिए रास्ता साफ हो गया। 1944 का ये वक्त था, लेकिन अमेरिका को समझ में आया सिर्फ ऐसा करने से नहीं होगा। ठीक है, लोग अपना सोना ला रहे हैं और हम बदल कर डॉलर में दे रहे हैं, डॉलर का प्रभुत्व हम बढ़ा रहे हैं, पर हमें कुछ और करना होगा। और उस वक्त वो दूसरी तस्वीर निकल कर सामने आई। इस दूसरी तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सऊदी के राजा और दूसरी तरफ कौन बैठा है? दूसरी तरफ बैठे हैं प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये उस समय सऊदी किंग अब्दुल अजीज के साथ अमेरिकन क्रूजर USS क्विंसी में बैठे हुए हैं और वो जगह था सुएज कैनाल। और दिन भी बहुत खास था, वैलेंटाइन डे 1945। इस दिन ये दोनों यहाँ बैठे थे और बड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें हो रही थी। इस प्यार मोहब्बत वाली बातें में कहा जाता है कि रूजवेल्ट ने ये कहा सऊदी को और सऊदी के राजा को कि हम आपको एक डील दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, आप इस डील को मान लो तो बड़ा अच्छा होगा। और वो डील क्या थी? वो डील ये थी कि इन्होंने कहा तेल पूरी दुनिया आपसे खरीदती है, कोई कहीं नहीं जाएगा तेल खरीदने, तो आप ही के पास आएगा। तो किंग ने कहा कि हाँ बिल्कुल आएगा हमारे ही पास। तो आप ऐसा करो, तेल को आप डॉलर के बदले में लेना शुरू कर दो, यानी तेल की कीमत डॉलर में वसूलो। अब इन्होंने कहा अच्छा, अगर हम डॉलर में वसूलेंगे तो इससे हमें फायदा क्या होगा? फायदा इन्होंने जताया, डॉलर में वसूलोगे फायदा तुम्हारा नहीं, फायदा हमारा होगा, दुनिया भर में डॉलर छा जाएगा।
लेकिन हम तुम्हें भी फायदा देते हैं, तुम्हें हम तुम्हारे विद्रोहियों से सुरक्षा देंगे, इस इलाके में हम हमेशा तैनात रहेंगे और तुम्हें हमेशा मदद पहुंचाएंगे। सऊदी और यूएस के बीच ये डील हुई और इस डील के बाद सऊदी और ओपेक देशों ने डॉलर स्वीकार करना शुरू कर दिया। यहाँ से पूरा इतिहास रचा गया डॉलर का। दुनिया भर में डॉलर का वर्चस्व छा गया, हर व्यापार डॉलर में होने लगा। दुनिया के लगभग देश डॉलर में ही व्यापार करना चाहने लगे। आसान था, एक जगह से डॉलर लिया, दूसरे जगह डॉलर दिया। लेकिन झटका कब लगा? झटका लगा रूस यूक्रेन के युद्ध में। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, अमेरिका ने एक ऐसा कदम चल दिया जो दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करने लगा। स्विफ्ट से निकाल कर बाहर फेंक दिया, डॉलर पर कब्जा हो गया। हुआ ये रूस के साथ, लेकिन असर इसका पूरी दुनिया में पड़ा। पूरी दुनिया समझ में आ गई, अरे कल को हमारे साथ भी हो सकता है, अपनी तैयारी कर लो। और अब उसी दिशा में दुनिया के देश बढ़ने लगे। भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता था, चाइना भी पीछे नहीं रहना चाहता था। चाइना तो शायद बहुत पहले समझ चुका था। चाइना ने धीरे धीरे चीजें करनी भी शुरू कर दी थी, पर भारत ने अब शुरू की। बहुत सालों तक तो ऐसा कहा जाता है कि भारतीय व्यापार में भारतीय रुपया ही शामिल नहीं होता था अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। बाद में नई गवर्नमेंट ने छूट दी कि नहीं, हमारा अपना रुपया भी इस्तेमाल होना चाहिए। पर अब भारत इतना शाही से नहीं रुकना चाह रहा है। भारत ने सबसे पहले यूएई के साथ डील की, इंडोनेशिया के साथ डील की और कहा कि ठीक है, हम अब रुपए में व्यापार करेंगे। वैसे तो सबसे पहले रुपए का शुरुआत किया रूस के साथ व्यापार करने में, लेकिन रूस के पास चूंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, खरीदते जाता है, बेचते कम है रूस को, तो रूस के पास एक बड़ा अमाउंट जमा हो गया रुपए का। रूस ने कहना शुरू कर दिया, हम कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। भारत ने अब वो उपाय निकाला। भारत ने रुपए का यूएई में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इंडोनेशिया में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ठीक है, हम स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे, आपकी करेंसी और मेरी करेंसी। अब इसके बाद भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम और भारतीय रुपए में व्यापार की दिशा में बातचीत कर रहा है। मनी कंट्रोल ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया है कि यह रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण हो रहा है। इनके अनुसार ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, तंजानिया, इन देशों के संग बातचीत हो रही है भारत सरकार की। और भारत सरकार सबसे पहले इन छोटे देशों से संपर्क को बढ़ाना चाह रही है ताकि बड़े देशों में भी शुरुआत करना आसान हो। वैसे आपको बता दें, हमारा जो तंजानिया और ब्राजील के साथ व्यापार है वो करीब छोटा छोटा ही है, लेकिन कम से कम हमारा व्यापार रुपए में बढ़ेगा तो सही। भारत जिन देशों को सप्लाई करता है बड़ी मात्रा में अनाज, इंजीनियरिंग के सामान, दवाइयाँ, पेट्रोलियम, उनके साथ अब भारत बात कर रहा है कि आप रुपए में व्यापार करो और इस सिलसिले में नए नए देशों को जोड़ रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, सेनेगल, तंजानिया, ये देश अगर धीरे धीरे जुटते जाएंगे तो भारत के रुपये का भी अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।